नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति सभा सानिध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के सानिध्य में आज तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति सभा बनाई गई, जिसका पूरा वीडियो हम इस चैनल पर दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। महिला मंडल मंगलाचरण के लिए कृपया शीघ्र आए। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगढ़ी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षक बिंदु रतनगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य अरुणेश जी महर्षि, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रतनगढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय समाज सेविका श्रीमती रूबी महर्षि जी, सम्मानित हमारे आचार्य चातुर्मास
व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मानचंद जी नाहटा जी, सम्माननीय तेरापंथ सभा के अध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया, सम्माननीय नगर भाजपा अध्यक्ष श्री जयराम जी जागीर साहब, सम्माननीय छापा नगर के समाजसेवी वयोवृद्ध समाजसेवी श्री नारायण जी तापड़िया, हमारे महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती सरोज बंसाली। मैं निवेदन करूंगा नगर पालिका उपाध्यक्ष मैं से कि वो कृपया अपना स्थान में आ जाए। सम्माननीय नगर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष रेखाराम जी गोदारा साहब कृपया आप मंच पर आए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आज शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति सभा का आयोजन इस नवनिर्मित भवन में करके हमें प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम हमें यहाँ करने का अवसर मिला। अनेक बाधाओं के बाद हमारा यह भवन अनेक प्रबुद्धजनों और राजनीतिक जनों के सहयोग से, सभी के सहयोग से ये भवन खुला। मैं बधाई देना चाहूँगा आचार्य महासमंद सरपंच व्यवस्था समिति के अध्यक्ष से कि आपने इस भवन में यह कार्यक्रम किया। इससे पूर्व हमने कल मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ सामायिक और जल अनुष्ठान का कार्यक्रम यहाँ हुआ और इसके साथ आज ये कार्यक्रम हम यहाँ करें। शासन माता ने धर्म संघ में अनेक वर्षों तक अपना नेतृत्व हमें प्रदान किया। साधुओं को उनका नेतृत्व अनेक वर्षों तक मिला और मैं संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगा कि छापर में इससे पूर्व उनका भी हाल ही में आया था। यहाँ से इलाज के लिए वो दिल्ली गई और उस समय हमें खुशी है छापरवासियों को जो उन्होंने सेवा कराई। शायद कई लोग वहाँ थे, विजय सिंह जी उस समय यहाँ थे, मानक सिंह जी यहाँ थे और अनेक हमारे समाज के श्रावक और श्रावकों को उन्होंने मंगल पाठ सुनाया और उन्होंने चर्चा भी की। हमें छात्रवासियों का सौभाग्य है कि अंतिम दिनों में उनका सानिध्य है। तो इसके साथ ही कार्यक्रम में तेरापंथ कन्या मंडल की सुलेखिका सुश्री मनीषा ने अपने विचार व्यक्त करेगी। मैं एक वापस कहना चाहूँगा, सभी वक्ता नारी मर्दों के अवदान से शिखरों कुछ करवाई, वात्सल्य हृदय ने काले कुशलता से छवि अनुभव दर्शाई, साध्वी संघ के नेतृत्व से नारी नारी पुरकारी, गुरु चरणों में चित समाधि पा मोक्ष गति है पाई, शत वंदन अभिनंदन हे शासन माँ वरदाई, शत वंदन अभिनंदन हे शासन माँ वरदाई। जय शासन माता जय हो जय जीवन यात्रा जयकारी है। जय शासन माता जय हो जय जीवन यात्रा जयकारी है। गाए गुण गाथा सकल संग जीवन गाथा बलिहारी है। जय शासन माता जय हो जय हुआ
स्मृति सभा का सही मायने में अर्थ हम सबको पता है कि क्या होता है। किसी के गुणों को जीवन में अपनाना वही स्मृति सभा है। मैं शासन माता के बारे में क्या जानती हूँ कह नहीं सकता, शायद हम सब उनके बारे में जानते हैं। शासन माता कनक प्रभा सरल हृदय, आत्म स्वभाव और किस प्रकार शासन को चलाया ये हमारे सामने है। 61 वर्ष की उनकी एक दीक्षा की यात्रा, हर दशक में कितना परिवर्तन आता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और 3 आचार्यों के साथ रहना ये सबसे बड़ी चीज है। 3 आचार्य के साथ रहना। अपन कहते हैं कि एक आचार्य एक अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई काम करता है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अलग अलग स्वभाव के नेतृत्व के साथ रहना और लगभग 550 से 600 शराबियों को निरीक्षित करना, उनको साथ लेकर के चलना, इन सब गुणों को आज हमें अपने जीवन में लेना है, उनको सुनना है, समझना है, तब इसके कार्यक्रम की सार्थकता होगी। इसको हम कार्यक्रम बना के नहीं करते, इसको अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपना कुछ विकास करें, ताकि जो आज हमें को मिल रहा है वो हमें पूरे वर्ष में काम आना है। ऐसे कार्यक्रम हमें प्रतिदिन करने हैं। इससे सभी से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक बात को ध्यान से सुनें और आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ लिखना और कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर दें, ताकि प्रतिदिन यह संचालन में किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति को करना है। तो मैं कार्यक्रम की तरफ चलता हूँ। कार्यक्रम में अब मेरा निवेदन आदरणीय समाज जी यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज शाही एवं सहवर्ती संतों को मेरा भाव प्रबंधन। सम्मानित मंच, कालूगढ़ी की धरा के जन्म धरा के श्रावकगण एवं श्राविकाएं, अनंत पुण्यशाली असाधारण शासन माता आज अब सहदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें इतना भंडार दिया है कि आने वाली कई पीढ़ियां आलोकित होती रहेगी। कोलकाता में जन्मी, येलवाड़ में दीक्षित, गंगा शहर में शादी एवं दिल्ली में महात्मा हुआ। हम छात्रवासियों को गौरवान्वित होना निश्चित ही स्वाभाविक है कि यहीं से विधानसभा से प्रोग्राम बना और छात्र से संजय प्रति को शासन माता अपने स्वास्थ्य के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान की एवं एक दिन का छात्रवासियों को सौभाग्य मिला और हम सब लोगों ने उनकी सेवा दर्शन का लाभ लिया। की शाम को 7-7:30 बजे इस भवन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसी समय हम लोग कुछ व्यक्ति छात्र से दिल्ली के लिए गुरुदेव का मंगल पाठ सुनने के लिए और ये संवाद गुरुदेव तक पहुँचाने के लिए भवन खुल किया है, हम लोग रवाना हुए। काफी अच्छी संख्या में दिल्ली के प्रवासी एवं बाहर से भी कुछ व्यक्ति वहाँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए कर रहे हैं। एक संजोग था, हम लोग पहुँचे वैभवी, तब तक गुरुदेव ने शादी प्रमुखा को सदैव संखरा बचकाया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि महाप्रयाण प्राण तक हम लोग वहाँ साक्षी रहे। वहीं पर हम लोग सब छात्रवासी उपस्थित थे। सभी ने अपने भाग्य को सराहा कि भाई ये अनचिंता प्रोग्राम बना था, तब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, नहीं तो शायद इस सीन के साक्षी हम लोग नहीं रहे। विजयवाड़ा में हम लोग चतुर्मास की नाम के लिए सेवा दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे, छात्रवासी अच्छे संख्या में। वहाँ पर एक
निर्देश साधु प्रमुखा के लिए दिया था और कार्यकर्ता की व्याख्या उन्होंने की थी। कार्यकर्ता के पास शुगर और आइस फैक्ट्री होनी चाहिए। पूरी व्याख्या के साथ उन्होंने समझाया शुगर और आइस फैक्ट्री का क्या मतलब है। मैं स्पेशली आपके सामने बोलना चाहता हूँ, मैंने उसी दिन से ध्यान दिया था इस जो शासन माता का जो संदेश हम लोगों को मिला उसको अपने में समाहित करना। दो तीन दिन पहले ही काफी जद्दोजहद के बाद इस भवन का व्यवस्थित आदेश मिला खुलने का। उसके पश्चात मुनिश्री के आदेश से कल सामायिक का कार्यक्रम इस भवन में रखा गया। काफ़ी अच्छी संख्या में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने योगदान दिया और आज ये शासन माता की स्मृति का कार्यक्रम इसी भवन में हो रहा है। इस भवन के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं अविनेश जी महर्षि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी आपने हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए समय निकाला और अपनी सहकर्मी आप यहाँ हमारे ओम सुविधा बल्कि झुके और नमन हो जाए, बल्कि झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से राम शासन माँ, ऐसी नजर कहाँ से राम शासन माँ। मुझे याद कर वो तेरा दर्शन हो जाए, मुझे याद कर वो तेरा दर्शन हो जाए। जब मैं उनके असाधारण व्यक्तित्व के बारे में सोच रही थी, तब उनके असाधारण व्यक्तित्व से मुझे एक साधारण बिंदु नजर आया। वो साधारण बिंदु था कै। बहुत ही छोटा सा अक्षर है कै, लेकिन ये कै अक्षर उनके जन्म से लेकर के उनके भावी यात्रा तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनकी मूल भूमि चंदेरी नगरी होते हुए भी उनकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य मिला कलकत्ता महानगरी। उनका जन्म का नाम कला रखा गया। उनकी दीक्षा स्थली बनने का सौभाग्य मिलता है केरवा नगरी। उनकी दीक्षा का नाम रखा गया साध्वी कनक प्रभा, जिसमें एक नहीं दो कै बातें हैं। प्रमुखा जी का सबसे प्रिय विषय कविता। अंत समय में एक असाध्य बीमारी जिसने उनके शरीर को घेरा वो था कैंसर। इस कैंसर की बीमारी के बाद में भी उन्होंने कै का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कष्ट सहिष्णुता अप्रतिम बेजोड़ थी। यहाँ तक भी नहीं, उन्होंने भावी जीवन के लिए भी कै को साथ में लेके गए। कल्पातीत देवलोक के सुखों को प्राप्त करके उनसे भी वो ऊपर की साधना करने के लिए अन्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुंदर श्रद्धांजलि ये होती है शब्दों की श्रद्धांजलि, इसको अपने जीवन में उतारना ये होती है सच्ची श्रद्धांजलि। जो बात श्वेता ने कही अपने जीवन में भी लाना है, जिस प्रकार श्वेता ने कहा है वो स्वामी प्रमुख का सबसे बड़ा गुण था है कठोर को सरल बनाना। सरल को कठोर तो हर व्यक्ति बना सकता है। किसी को छोटी सी बड़ी बात का तो सरल व्यक्ति आपके प्रति कठोर हो जाएगा, पर किसी पत्थर को सरल बनाना मतलब इतनी साधारण को कहते हैं अपने घर में बाजी आ जाए तो बाद में सरल बनाना बहुत काम हुआ है। तो जीवन भर इतने साधारण को सरल बनाना, उनको मृदु बनाना उनका सबसे बड़ा था, कठोर को सरल बनाना। अब मेरा निवेदन सभा अध्यक्ष से विनय से गुरुदेव चरणों में सादर सहयोग की भिक्षु साधना केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, उनके सहवर्ती साधुगण सबको सादर सहयोग भक्ति भावना। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट
धर्म परिवार सादर जय जयेंद्र। मैं आज जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं मात्र विद्या, आज हम लोग असाधारण अद्वितीय संत महानिर्देशिका बहु श्रुत परिषद की सम्मानित सदस्य माता विद्या शासन माता की स्मृति सभा का आयोजन हो रहा है। धर्मसभा का परम सौभाग्य है कि तीन आचार्यों की सेवा समर्पण करने का विशेष स्थान प्रमुख सचिव हो गया। आज धर्मसभा में 14 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षित हुई, 30 वर्ष की आयु में आपने महानिर्देशिका का पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने आपको महानिर्देशिका बनाया और 51 वर्ष तक अभी लाडनू में अमृत महोत्सव आपका 50 वर्ष जो महानिर्देशिका का हुआ उसका कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया। पूज्य गुरुदेव ने आपको शासन माता की उपाधि से अलंकृत किया, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आप गुरुओं के प्रति समर्पित भावना अनुग्रह थी, आपकी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा भी थी। आपका जन्म कोलकाता महानगर में हुआ, महाप्राण आपका दिल्ली महानगर में हुआ। आपकी अनुकंपा भवन में आपका महाप्राण हुआ, आपकी अनुकंपा विलक्षण थी, इसीलिए आपका अनुकंपा भवन में ही आपका महाप्राण हुआ। यह भी इतिहास बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कल फरमाया कि आपने गुरुकुल में रहने की भावना रहती थी। अपने संयम काल में आपने कितनी साधनों का केस रोशन किया। ये इतने बड़े साधु समुदाय का दायित्व है, कुशलता के साथ आप निभाते रहे। मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप वीरगंज में 55 दिन विराजे और आपके साथ मेरा बहुत ज़्यादा सेवा करने का मौका मिला। एक माता का प्यार मुझको मिला, लेकिन इनकी दूरदर्शिता इतनी उज्ज्वल थी, उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव जब काठमांडू पधारे तो प्रमुखाचार्य जी वीरगंज में विराज रहे थे। जब गुरुदेव वहाँ से काठमांडू से नीचे पधारे तो बड़ी बड़ी यात्रा करके गुरुदेव आए, क्योंकि भूकंप का समय था। तो हम लोग प्रमुखाचार्य जी को जहाँ पर गुरुदेव से मिलन होता था वो 8 दिन का कनिष्ठ रास्ता था। हम अर्ज किए कि प्रमुखाचार्य जी 8 दिन पहले अपने व्यायाम करने से हम लोग का जो प्रतिवास का पॉइंट है वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुखाचार्य जी को तो दिख रहा था। उन्होंने कहा नहीं आप 11 दिन पहले चाल से मैं जब काय कर सकता 3 दिन रास्ता में जंगल को काम में सब लंबा गया क्यों नहीं, अब 11 दिन पहले चाल से। तो आपका जो ये दूरदर्शिता, आप जिस दिन पधारे वहाँ पे प्रतिभास में उसी दिन गुरुदेव वहाँ पधारे। अगर 3 दिन बाद में बयान करते तो शायद हम लोग लेट हो जाते, लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता थी जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ से देखी। वो तो बहुत इनकी बातें हैं, लेकिन मैं वो सब मैं नहीं यहाँ पर कहना चाहूँगा। अंत में शासन माता प्रतिमूर्ति के प्रति दिव्य आत्मा शासन माता के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें और मोक्षगामी बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम नमः। शासन माता श्रद्धांजलि पर जो उन्हें लिखने की कला थी वो शायद बहुत ही दुर्लभ मिलती है। अंतिम समय तक वे लिखते थे, ये उनकी सबसे बड़ी कला थी। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि उसको अपने जीवन में उतारें, उनकी पुस्तकों को पढ़ें, तो बहुत ही उपयोगिता मिलेगी। अब मेरा निवेदन रेखा देवी गुड़िया महिला मंडल। कठिन होगा उस रिश्तेदार को यूं सहजता से आमंत्रित करना, नभ का उज्ज्वल ध्रुव तारा बनकर हम सबको ज्योतित करना, सिद्ध शिला आरोहण हेतु ऊर्ध्वगामन सदा करना, सिद्ध शिला आरोहण हेतु ऊर्ध्वगामन सदा
प्रबुद्ध साहित्यकार साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी शिक्षा, कला, साहित्य, साधना, सेवा, विनम्रता, नेतृत्व और सहयोग के हर क्षेत्र में तेरहपंथ धर्म संघ की गौरवशाली साध्वी प्रमुखाओं की परंपरा में 8वीं साध्वी प्रमुखा रही थी। पिता श्री सूरजवंशी व माता श्री छोटा देवी की लाडली कला बचपन से ही गंभीर अंतर्मुखी और विराट में थी। साधु माता साध्वी प्रमुखा जी ने वीर आचरण की कथा प्राप्त की। सहनशीलता, धैर्य, ममता और सेवा की अकूट संपदा से संबंध नारी जाति का गौरव। सैनिकों को वैसे उन्होंने महिला शक्ति को तैयार किया, उनमें इतने गुण संस्कार भरे जो आज हमारे सामने हैं। 60 दशक का सफर उनका जीवन का, हर दशक में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया होगा। अब मेरा निवेदन युग परिषद मंत्री राहुल मैं आज अपने भाव एवं श्रद्धांजलि एक कविता के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगा। महामानवी महाज्योति के महाराह की महापतिक तुम, ज्योति लुटाती चली अनवरत, रुकी न पल भी कहीं तनिक तुम। बड़े चरण जिस ओर तुम्हारे, उसी ओर हो गया उजाला। नजर उठी तेरी भटकन को, मिला स्नेह का सबल सहारा। ज्ञान दरस चारित्र सुधा की, अखूट संपदा भरी संग में। जो भी आया पास रंग गया, माँ पूरा माँ तेरे ही रंग में। चलती रहती कलम हाथ में, पल भर भी विश्राम न पाती। ज्योति उतरती थी कागज पर, युगों युगों का कलुष मिटाती। नदी मिले सागर में वैसा, गजब समर्पण रहा तुम्हारा। बुद्धि विनय विवेक चेतना के संगम की शाश्वत धारा। रही जूझती शेष श्वास तक, रही जूझती शेष श्वास तक। साध्य सभी भी सिद्ध हो गए, सकल मनोरथ अंत समय में। गुरु दर्शन पा पूर्ण हो गए, गुरु दर्शन पा पूर्ण हो गए। अमिट लिख गई नाम स्वयं का, अमिट लिख गई नाम स्वयं का। शासन माता हर धड़कन पर, चिन्मय ज्योत जलाकर चलती, चिन्मय ज्योत जलाकर चलती। हो आरूढ़ रश्मि के रथ पर, हो आरूढ़ रश्मि के रथ पर। ओम अरहम। हमें चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा सेवा करती रहनी है, और जो इनका जुड़ाव धर्म संघ से इस प्रकार है, शायद हम श्रावकों से जुड़े होना चाहते हैं। डॉक्टर गिरधारी जी के हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, करुणाबाई। इस प्रकार की सेवा है जो पिछले सबसे जैसे मैंने सेवा करी तब से देख रहा हूँ, शायद उससे पहले भी लोग सेवा कर रहे हैं। तो उनकी सेवा इसी प्रकार की चतुर्मास में टिकती रही, ये मंगल कामना करते हैं। अब मेरा निवेदन शोभा भाई में सजन भाई से।
साबिक प्रमुख शासनदाता कनक प्रभा जी समर्पित सभा हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे थे। उनके बारे में एक दो विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा। शासन माता जो धर्म संघ के प्रतिष्ठित अलंकार से आचार्य वर्मा ने उनको अलंकृत किया कुछ ही समय पहले लाडू में, और उन्होंने अहिंसा यात्रा लगभग 8 वर्ष पहले दिल्ली से प्रारंभ की थी और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने दिल्ली से ही अपना जीवन का अंतिम श्वास वहां लिया। शासन माता विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी थी। वो एक प्रमुख साहित्यकार, कवियत्री और लेखन कला के अंदर वो पारंगत। लिखने की कला उनके अंदर एक अद्भुत कला थी। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में निष्णात विदुषी महिला थी, कुशल प्रशासिका थी। धर्म संघ के अंदर इतने साध्वी को नियंत्रित करना, उनको मार्गदर्शन देना, ये अद्भुत विलक्षण प्रतिभा दर्शाती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शासन माता की आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही मेरे हार्दिक श्रद्धांजलि है। साथ ही निवेदन करूंगा कि उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन का कल्याण करें। ओम भारत। अब मेरा निवेदन सुनीता जी बहन काड़ूगढ़ी की जन्मस्थली जिनके घर में है, सुनीता जी बहन के माध्यम से प्रस्तुत करें। मात्र विद्या शासन मां तेरे गुण गाई, मात्र विद्या शासन मां तेरे गुण गाई, अक्षर पुरुषार्थ गाथा कौन सी हम सुनाए, मात्र विद्या शासन मां तेरे गुण गाई। त्रिगुरुवर सन्निधि ने वाद विकास ने खोले, असाधारण प्रमुखा जी संग में अमृत बोले, संग में अमृत बोले, मात्र विद्या शासन मां तेरे गुण गाई। पराक्रम शक्ति नियोजन लिखी गई रचनाएं, बोधदायिनी जगत की तेरी गीत श्रृंखलाएं। लेख शैली संपादन गुरु भक्ति झलकाए, लेख शैली संपादन गुरु भक्ति झलकाए, मात्र विद्या शासन मां तेरे गुण गाए। तेरा पर कौशल सरिता तुझसे नंदन मन महके, तेरा पर कौशल सरिता तुझसे नंदन मन महके, पाके नेतृत्व तुम्हारा सात गुरु का मन चहके, सात गुरु का मन चहके। आत्मबल आपका भारी संथाने जो आरा है, संग सरताज आश्रम आपकी हिम्मत बांधे। युगों तक साथ चलेगी स्वर्णिम युग की परछाई, युगों तक साथ चलेगी स्वर्णिम युग की परछाई। नारी जगत मां तेरे चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाने आई, नारी जगत मां तेरे चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाने आई। अब मेरा निवेदन अनुस्मृति मंत्री श्री वंदे वंदे गुरु। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जिस को तो जीवो लाखों के लिए जिए, जीना इसी का नाम है, जैसे स्वामी कनक प्रभा जी। उनका जन्म संवत 1998, दीक्षा संवत 2017, स्वामी ब्रह्मा जी पद पर 2028 और पासवान जी पद पर 2046 और संघ महानिदेशक निदेशिका 2050 और हाल ही शासन माता का लाडू में फरमाया गया, हम समता का कवच धारण कर ले।
सही माने तो उन्होंने अपने दोनों ही नामों को सार्थक किया, कला और कनक। जीवन को जीना, जीवन को कैसे जीना, यह एक कला है जो उन्हें नारी जग की शान हो तुम, तेरा पंथ का अभिमान हो तुम। नारी जग की शान हो तुम, तेरा पंथ की अभिमान हो तुम। सरस्वती का साक्षात वरदान हो तुम। गुरु चरणों में पूर्ण स्मरण, चली मोक्ष की धाम हो तुम, चली मोक्ष की धाम। सत्सद्वंदन भावपूर्ण श्रद्धांजलि करती है। आज एक ऐसी महान हस्ती की स्मृति सभा है जिनकी गुणगान करो तो शायद जीवन ही कम पड़ जाए। उनके जीवन जो सरलता, शालीनता, मातृत्व, इनमें से एक गुण भी हम अपने में उतार पाए तो सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज पूरा महिला मंडल उनके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की कामना करता है। ओम। अब मेरा निवेदन कुसुम पर बैठे। तेरा बलिदान संगीत शासन माता शादी प्रमुखा की कनक प्रवासी अच्छी शादी की। उनमें सरलता, सहनशीलता, विनम्रता आदि गुण थे। उन्होंने 3 आचार्यों का काल देखा। भगवान उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे, ऐसी कामना मंगल कामना करती हूँ। मैं एक बार जरूर कहना चाहूँ, मैं जब कलकत्ता समाचार का मिलेगा तो मैं 2 महीना रस्ते की सेवा में थी। तो एक दिन एक जगह मिली सोने की, तो प्रमुखा जी ने इतना ध्यान रखते थे मेरे लिए, मेरे साथ में प्यार आया थी। तो मैं इससे के रहते थे कि कहाँ तुम घूमने रहती हो, कहाँ करो, इतना अच्छा लगा। एक दिन जगह नहीं मिली तो मैं कहती थी हम लोग चाह रहे, तो बोला कि कहाँ करना कि हम लोग तो बोल रहे आगे तो सेवा है तो वहाँ जाके रात को रहना। तो प्रमुखा जी ने बोला नहीं, कहीं नहीं जाना, श्रमंगल को बुलाई बोले कितनी सुनी तो बोले इतना कर दूँ तो अपने भी मेरे माँ ऊपर मैं भूल नहीं पाऊँगा उनकी। अब मैं ऐसे शैक्षणिक कामना कर रहा हूँ जो वास्तव में रतन क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक संगठन को चलाती है और जिन्हें रतन क्षेत्र की महिलाएं रूबी दीदी के नाम से सम्मान से जिनका नाम देती है। हालांकि वो बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने कहा मुझे आप लोगों के रीति रिवाज और यहाँ के कार्यक्रम में एक बार उसके बाद बहुत अच्छी होता नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे तो वो चूंकि अभिनय से बड़े भाई मानते हैं, एक उनसे उनका परिवार से मेरा अच्छा संबंध रहा है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपको बराबर हमारे कार्यक्रमों में हमारे यहाँ एक महिला संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार महिला संगठन है और इस संगठन से भी बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा कि किस प्रकार से तेरा पंथ का महिला समाज देश में अग्रणी रूप से महिलाओं में भूमिका निभाता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रूबी महर्षि छापर से पधारे आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो साध्वी प्रमुखा जी, कनक प्रभा जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि सभी महिला मंडलों की तरफ से कुछ शब्दों के माध्यम से अर्पित करना चाहूँगी। थम गई सांसें, रुक गया कारवां, एक युग का मानो अवसान हुआ, दूर हुई फूलों से कोई खुशबू जैसे, गण भवन आज सुनसान हुआ, गण भवन आज सुनसान हुआ। वो मुस्कान, सौम्यता, मातृत्व, प्रेम, सब कुछ स्मृति शेष वर्तमान हुआ। जो दिन शासन माँ आज अकेले, महासतीवत का माँ प्रस्थान हुआ। शासन माता को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनके क्षमा मांगा है और उससे महिला शक्ति को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अपने जीवन में उतारना है।
रूबी जी से भी मेरा निवेदन, और महिला मंडल से भी मेरा निवेदन कि आप हर समय के साथ संपर्क में रहिए और साधु प्रमुख श्री जी की बातें आप इनको बताइए और इनसे अपने जीवन को सीख पाएं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। अब मेरा निवेदन, सेवा के अंदर में हमारे अभी कुछ समय पहले बता रहे थे मुनि श्री राजेश स्वामी उपस्थित धर्मानुरागी जीवन माता का जीवन परिचय, उनके पधारों की क्रमश सूची आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से विधि पूर्वक सुनी। इस बारे में कुछ न कहता हुआ और न दोहराता हुआ मैं उस बिंदु पे कहना चाहता हूँ कि अनगढ़ पत्थर को उसमें प्रतिभा को निहारने वाले उस महापुरुष का अंकन कुछ ही घटनाओं से किया जा सकता है। भारत के महान राष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण ने अपनी पुस्तक लिविंग और पर्पस में लिखा है कि मैं विश्व के 14 व्यक्तियों को महान मानव के रूप में देखता हूँ। उनमें 13 दिवंगत हो गए और अभी वर्तमान में आचार्य तुलसी मानवता का समाज का कार्य करने में लगे हुए। आप चिंतन करें उस व्यक्तित्व का जिसने राष्ट्रपति राधाकृष्ण जैसे व्यक्ति ने दुनिया के 14 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आचार्य तुरंत आचार्य तुलसी को देखा। एक और घटना के साथ बंगाल के बौद्ध साहित्यकार बिनु मित्र ने कहा एवं लिखा है कि मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर के तुल्य आचार्य तुलसी को स्तुत्य मानता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। कितने बड़े उत्कार, इतने बड़े प्रबुद्ध साहित्यकार बंगाल का उस समय का हर विद्यार्थी उनके साथ, विवेकानंद उनके तुल्य, उनको स्तुत्य मानता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। उस अनगढ़ हीरे में कौन कैसा व्यक्ति प्रतिभा का निवारण कर सकता है। एक हीरे का व्यापारी 2 हीरे लेकर राज दरबार में आया एवं कहा कि इसमें एक हीरा नकली है और एक असली है। यदि कोई इसकी पहचान करके तो मैं इस हीरे को राजसभा में भेंट कर दूँ। बड़े बड़े जोड़ी आए, सबने हीरे को देखा, टंटोला एवं कहा कि इसमें तो कोई नकली हीरा है नहीं, दोनों असली। अंत में कहा गया कि हमारे में एक वृद्ध अंधा व्यक्ति है, वो पहचान कर सकता है। व्यापारी मुस्कुराया, उसने इतना ही सोचा कि आंख वाले नहीं कर सके, अंधा क्या पहचान करेगा। अंधे व्यक्ति को बुलाया गया, उसने दोनों हीरो को कुछ देर तक टंटोला, कहीं किसी में खामी नजर नहीं आई, अनुभूत नहीं हुई। टंटोलते टंटोलते एक दिन
एक पॉइंट पर उसकी उंगली गई और जाते ही उसने कहा ये नकली है और आसमान असली है। इतनी बड़ी प्रतिभा। उससे पूछा गया, भैया मैंने पहचाना कैसे? उसने ये कहा, मैंने दोनों हीरों को टटोलते हुए इस एक हीरे की एक बिंदु पे मैंने उष्णा अनुभव किया। मुनि श्री कोमल कुमार जी अपनी भावनाओं के साथ वंदन मेरा उस बापू जिंदगी के ढेर पत्थर, वंदन मेरा उस बापू जिंदगी के ढेर पत्थर, अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया, अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया, भीतर में सोया, भीतर में सोया सांस जगाया, वंदन मेरा उस बापू, वंदन मेरा उस बापू जिंदगी के ढेर पत्थर कहा। शासन माता को याद और शासन माता को देखते उनका जीवन छोटी अवस्था से देखे या पूर्ण अवस्था से देखे, जमा से ही देखे, अनेकों अनेकों गुण सामने आते, गुण सामने आते। प्रमुखाश्री जी का जीवन देखते हैं, छोटा सा जीवन, जब बचपन में कला और दीक्षित होने के लिए तैयार थी, पिताजी से कहा कि मुझे दीक्षा दे। पिताजी ने कहा तुम दीक्षा लेकर क्या करोगे? जो संग में है वो ही घर आ रहे हैं। पिताजी का क्या सब कि मुझे दीक्षा देकर क्या करना है? जो सब करेंगे वो भेंट करोगे, जो सब करेंगे वो भेंट करोगी। वो घर जाए वो उनकी जाने मैं अपनी आत्मा की साधना करूंगा, ये मैं परमात्मा है परमात्मा मुझे साधना। हम तो छोटे थे, गुरुदेव तुलसी के पास में अनेकों बार हमको प्रार्थना कराते थे, नाश्ता कराते थे, और जो शादी करूंगा गुरुदेव तुलसी उनकी दृष्टि में आना आपको क्या होगा? गुरुदेव तुलसी को आपने देखा, जो उनकी दृष्टि में आ जाता है वो सोना बन जाता है। हम तो डरते थे, गुरुदेव तुलसी विराज रहे थे, हम जाना इधर देखते गुरुदेव बेटा पीछे से निकल जाते, तो उनका चेहरा देखने से डर लगता। और बेटों को अनेकों बार हम सुबह सुबह 4 बजे दर्शन करने जाते, गुरुदेव तुलसी हमारा काम पकड़ के तो पाके ने क्या किया? उनकी दृष्टि में शादी प्रभुपाद को करता वो सोना बन गए। गुरुदेव शादी प्रभुपाद जी उनका जीवन देखते उनकी संकल्प शक्ति कैसे होती, अजब की शक्ति थी। एक बार की बात, गुरुदेव तुलसी मेवाड़ यात्रा और मेवाड़ यात्रा में छोटा सा भारी के पास होगी, धारे में विराजमान था, जुलूस बहुत बड़ा था। वहां पर शादी गुरु का कनक प्रभा जी
महासमिति जी आगे आगे बढ़ाकर जगह देखना कि गुरुदेव का भाइयों को पूछा कि गुरुदेव की जगह ऊपर है। साथी गुरु दरबार ये देखा रूम तो अच्छा है, लेकिन अभी गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने तत्काल नीचे आकर भाइयों को कहा कि कौन जगह बताओ, कौन सी जगह है। भाइयों ने कहा कि पास में कौन जगह है। तत्काल देखा कितने में गुरुदेव आचार्य से वहां जगह चुका है। तो रुका जी कहते गुरुदेव आचार्य से सुने कि देखो जगह तो ऊपर बता रहे हैं, लेकिन अभी गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं, नीचे जगह थी। इतने में गुरुदेव कुर्सी बोल बता तत्काल ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरुदेव ये नीचे अच्छा कमरा है, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऊपर चढ़ना दिक्कत। गुरुदेव गिरा और गुरुदेव को कहा गुरुदेव अभी जुलूस की यात्रा बहुत बड़ी है, आज ऐसे महासमिति जुलूस में बता थे आप यहाँ विश्राम करो। तत्काल गुरुदेव विश्राम कराने तत्पर हो गए, लेकिन गुरुदेव गुरु होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो साधु लोग कितनी होशियार है, सब कुछ करने को तत्पर है, तैयार है, कर सकती है, लेकिन करती यानी विनम्रता पूछ कर करती है। ये है विनम्रता। साधु दुर्गा जी का जीवन देखते हैं तो विनम्रता की पहलू। एक बार की बात है, दुर्गा जी गुरुदेव अच्छे से तुलसी की परिक्रमा करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय ब्रह्मा जी थे, साथ में और सत्या थे, और साथ में चंदन वाला जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोपहर का समय था, संयोग से साधु लोगों के साथ में जो सत्या थी वो वहीं बाहर चंदन माता जी और ब्रह्मा जी परिक्रमा कर रहे थे। इतने में तत्काल गुरुदेव ने ज्ञान कर रहा तत्काल और बाहर को देखा कि बिछोड़ा का लुका तो अंदर है गया। गुरुदेव ने ज्ञान किया वो कुछ काम, परंतु बेटे का लुका नहीं होने के कारण तत्काल वापस गए। इतने में चंदन महाराज जी जो लुका उठाना चाहते थे बिछाने का, लेकिन कनक प्रभा जी तत्काल उस पर खड़ी। दोनों के आपस में होंगे कि नाव मैंने जाऊं, लेकिन कहा नहीं नहीं आप तो बोल नहीं सकते, बड़ी हुआ। काफी देर तक लुका नहीं हुआ। अंत में वापस जो सत्या बाहर गई थी आई तक उन्होंने लुका छोड़ा, यानी घोड़ों के प्रति कितनी विनम्रता। उनका जीवन देख रहे हैं, अनेकों सामने आ रहा। हमने अभी ऐसा यात्रा की और गुरुदेव समय भी थे। एक बार की बात है, गुरुदेव कि जब तक दर्शन नहीं होते तब तक शांति का कुछ नहीं था। एक बार गुरुदेव तुलसी यात्रा करके पधार रहे थे, दर्शन हुए, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन ना किए और महाप्रज्ञ जी थोड़ी देरी हो गई थी। अनेकों बार चिंतन करते प्रभुपा जी के दर्शन नहीं हुए, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ, परंतु श्रावक श्रावकों की भक्ति देखते हैं। कौन अपना घर या अपनी घड़ी को छोड़ना चाहता है। ऐसे करते करते 12 बजे नाश्ता नहीं हुआ। गुरुदेव के दर्शन की तत्काल संत पास में खड़े थे, क्योंकि सामने ब्रह्मा जी शाम को बाहर चले गए थे, गांव के बाहर एक समय का घर था, उनके वहां निवास किया।
तब संतों ने कहा माता जी आज तो आप बाहर थी, नाश्ता कर लिया, अच्छा लगा। तो माता तो मां होती है कि गुरु के दर्शन कि दर्शन क्या, आज तो बहुत सुविधा है। टीवी में अगर आराम से दर्शन हो जाते हैं, आप क्या निकल, परंतु माता ने भी कहा कि देखो मैं ऐसे दर्शन नहीं, गुरुदेव तो मेरे हृदय में है, परंतु जो साक्षात दर्शन होता है तभी मैं मानता हूं। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ क्या फरमाते हैं कि देखो संकल्प ये साधु गुरु का कितनी पक्की और कनक प्रभाजी के लिए श्रद्धांजलि दी। ये व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया। माँ सब जो अपने आप में ही बहुत बड़ा है माँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस छापर की धरती में बैठे हैं और धरती जिसका आशीर्वाद सबको मिलता है वो हमें गुणों से ही पता चलता है कि हमारे कौन से कर्मों का योग है कि आज हम इस धरती में बैठे हैं। तो अपने अच्छे कर्मों का उदय कीजिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अब मेरा निवेदन साथ ही प्रणव श्री आज मैं आप सबके सम्मुख एक ऐसा इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी जो मेरे जीवन में साथी प्रमुख श्री के साथ में घटित हुआ। जैसा कि मुझे पता नहीं आप सबको विदित है या नहीं, मैं श्री भक्ति दीक्षित हुई थी। कन्या मंडल से मुझे सीधा साथी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। साथी प्रमुख श्री के जीवन की एक विशिष्टता है वे सतत स्वाध्यायशील हैं और उसी विशिष्टता से क्योंकि हम सभी नवदीक्षित साथियों को भी उनके उत्पाद में प्रातःकाल स्वाध्याय का योग प्राप्त होता, तो मैं नवदीक्षित के लिए लगभग 2 से 3 महीने के बीच की दीक्षा करती थी और उस प्रातःकालीन स्वाध्याय के दौरान साथी प्रमुख श्री ने मुझसे एक प्रश्न करवाया कि आश्रम किसे कहते हैं, क्योंकि साथी प्रमुख श्री जानते थे कि मैं घर से आई। आपने पूछा और मैंने जैसा कि पुस्तकों में पढ़ा था, सुना हुआ था, वह रटी रटाई परिभाषा साथी प्रमुख श्री के सम्मुख प्रस्तुत कर दी कि कर्म आगमन के द्वार को आश्रम कहते हैं। साथी प्रमुख श्री ने उन्हें मुझसे पूछवाया कि जैसे यह द्वार है क्या इसके कर्म आ सकते हैं। उस समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन साथी प्रमुख श्री जी की यह विशिष्टता मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे तत्वज्ञान सीखने की प्रेरणा नहीं दी। मुझे यह नहीं कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं आता है, लेकिन उनकी ये जो क्वालिटी साइको एनालिसिस जिसे हम
कि यानी कि आप कितने बड़ाई थे, आपके पास इतने गुण होते हुए भी आप कितने विनम्र थे, आप गुरु के पास उसी रूप में समर्पित थे जिस प्रकार एक सामान्य साधु होता है। तो वह विनम्रता का गुण भी आपके भीतर था। अगला अक्षर आर यानी कि रेस्पॉन्सिबल, आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती, आप उस उत्तरदायित्व को इतना बखूबी निभाते कि गुरुओं की आप बात नजर जाते थे। क्योंकि समय की सीमा है शायद, तो मैं ज्यादा विश्लेषण न करते हुए सिर्फ उनके गुणों को ही बताकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। प्रभा फिर उसका अगला अक्षर हो गया अपने वापस ए, यानी कि आप अडॉरेबल थे, और बी यानी कि आप बैलेंसिंग थे। हर स्थिति में हर स्थिति को बैलेंस करना जानते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई। आप कभी जीवन में विचलित नहीं हुए, यह हमने आपके जीवन में अंत तक देखा। एच यानी कि ऑनेस्टी, सत्य के प्रति जो आपका गहरा विश्वास था, वह भी हमने आपके जीवन में देखा। तो मैं आज के इस दिन में साथी प्रमुखा स्मृति के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा की उच्चता को प्राप्त हो चुकी है, तो वे जिस उच्चता के शिखर पर आरोहण कर चुके हैं, वे वहीं से हमारी साथ संभाल करते रहे, ताकि हम अपने मन, मस्तिष्क और अपने शरीर को इस प्रकार से विकसित कर सके कि उनमें जो संनिष्ठा, जो गुरु निष्ठा थी, वे हमारे भीतर भी उसी प्रकार प्रवर्तमान होती रहे जिस प्रकार साधी प्रमुखा स्मृति के भीतर प्रवर्तमान थी। अभी हम सुन रहे थे साधु श्री प्रणव प्रभा जी का। हम छात्रावासी गौरवान्वित थे कि अनेक अन्य समाज के लोग भी साधु प्रणव प्रभा जी हमारे छात्र भी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपके वक्तव्य कला को देख करके निश्चित रूप से हम सभी के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। पिता पुत्री दोनों एक साथ विकसित हुए हैं धर्म संघ में। यह गौरव हम छात्रवासियों को मिला। आपकी माता श्री की शायद यहाँ बैठी होगी। मैं आपको नमन करता हुआ मुनिश्री आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं और मुख्य अतिथि चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, कोई भी आए, वो अंतिम समय तक रहते हैं। लेकिन मैंने जब निवेदन किया अभिनय जी महर्षि से आज के कार्यक्रम में आने के लिए, उन्होंने पहले कहा प्रदीप जी मेरा बहरोड जाना है, वहाँ कार्यक्रम है। एक बड़े भाई होने के नाते मैंने अपना बेटा भी उनके ऊपर प्रयोग किया। मैंने उनसे कहा शासन माता की स्मृति सभा और आपके क्षेत्र रतनगढ़ क्षेत्र के छापर कस्बे में मनाई जा रही है, आपको निश्चित आना होगा। आपने फिर कहा 10 बजे तक वहीं से छापर से प्रस्थान करके चला लूंगा। मैंने कहा नहीं, 10:30 तक रहना है। मुनिश्री इनका आगे का कार्यक्रम है, आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगा रतनगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय अभिनय जी महर्षि। धर्म संघ की शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति सभा में हम सबको सानिध्य दे रहे आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अन्य यहाँ पर विराजे हुए साधु साथियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे से बड़े जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पंचासी प्रदीप जी सुराना से शुरुआत करूँ। आदरणीय माणिक चंद जी नागा साहब, विजय सिंह जी सेठिया साहब, परम पूज्य नारद राम जी दापड़िया साहब, सरोज बंसाली जी, पूज्य गुरुदेव रेखा राम जी महाराज को मैं जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसा
आदरणीय सरोज बंसाली जी, विनोद नागा जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय जयराम जागीर जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सीताराम प्रजापत जी, सुश्री मनीषा बैद जी, छोटे भाई लाडले चमन जी, मेरी जो सामाजिक जीवन के अंदर सेवा का भाव लेकर जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा में भी मेरे साथ चलने वाली मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी महर्षि जी, श्रावक श्राविकाओं, बहुत आदर के योग्य पत्रकार बंधुओं, अनेक लोगों को मैं जानता हूँ, नाम लूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर नगर पालिका के बहुत सारे पार्षद बंधुगण बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जैन समाज के विद्वान लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। ये दो अलग अलग दूरी पर काम करने वाले लोग, एक साधु साध्वियां जो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सेवा देने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ हम जैसे लोग राजनीति का चोला पहन करके सेवा के भाव को मन में प्रधानता देते हुए समाज के अंदर काम करते हैं। सही मायने में मुनिवर, यदि हम सोचे तो दोनों का काम तो एक ही है, समाज की सेवा करें। माध्यम अलग अलग है, लेकिन आज हम जिस प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने साध्वी प्रमुखा श्री शासन माता कनक प्रभा जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात कई बार उनका दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनेक चातुर्मास में जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाता हूं, तब तक मैंने कोशिश की कि माता श्री के भी दर्शन पूरे हो जाए, और सौभाग्यशाली रहा कि मुझे माता श्री के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुछ ही समय पहले छापर के अंदर दर्शन करने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज हम उनके महाप्रयाण पर हृदय के अंतर्गत से मन में तकलीफ तो जरूर है, दुख है इस बात का कि आज वो हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो यात्राएं की है, मैं पैदल यात्राओं की बात नहीं कर रहा हूं, अकेली पैदल यात्राओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके साहित्य के क्षेत्र में किए गए अनेक अनगिनत जो काम है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनके द्वारा लिखे गए विचार हैं, उनकी जो साहित्य में लंबी यात्रा थी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं उस ममता बाई मां के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक संदेश दिए। अभी छापर की बेटी, लेकिन भाई मनोज जी अब छापर की बेटी नहीं रही है साध्वी जी, अब ये पूरे देश और संसार के अंदर ज्ञान पुंज के रूप में, देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में उभर करके जिस तरह से आएंगी, इस तपोभूमि काड़ूगढ़ी जी के इस भूमि के ऊपर जन्म लेकर के पूरे संसार के अंदर नाम रोशन करेंगी। आज इनका विद्वता पूर्वक पूर्ण जो उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना, उससे हम सब लोग गदगद हैं, और आज एक ऐसे विषय के ऊपर इन्होंने हृदय को छुया है जो बहुत कठिन था। ममता बाई मां के बारे में बोलते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे, उनका गला भर भर आ रहा था, क्योंकि वो ऐसा ही व्यक्तित्व था। सब लोगों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में उन्होंने 3 आचार्यों के शासनकाल में काम किया।
और काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन 30 वर्ष के अंदर पूरे समाज का नेतृत्व अपने हाथ में बागडोर लेकर के आचार्यों के निर्देशन में कार्य करते हुए जो एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं समझता हूं मेरे जीवन के अंदर बहुत साधु साधियां देखे हैं, सुने हैं, उनके बारे में समझा हूं, पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन ऐसा विरल व्यक्तित्व कम देखने को मिला है। मैं हृदय के अंतर्मन से शासन माता के चरणों में नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आध्यात्म जगत को अपने ज्ञान के आलोक से आलोकित कर कुशल प्रशासन, गहन जनसंपर्क, धर्म आराधना और साहित्य लेखन आदि ऐसी अनेक गतिविधियां जिससे जैन जीवन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने का सौभाग्य शासन श्री माता कनक प्रभा जी को मिला। उनके अपनी अनगिनत सेवाओं की रश्मियों से जनमानस के जीवन को, विशेषकर जैन तेरापंथ धर्म संघ को, समाज की महान विदुषी कह सकता हूं मैं, विदुषी भी छोटा शब्द है उस माता के लिए। उन्होंने संघ महानिदेशिका और साध्वी प्रमुखा के रूप में शासन माता का पद तो अभी कुछ समय पहले ही दिया है। इन सब गुणों से भरपूर वो व्यक्तित्व है जिसको शरीर रूप में एक ममतामयी मां को हम सब लोगों ने, वो एक ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र थी जिसमें अहिंसा की गूंज थी, अहिंसा की गूंज थी और आध्यात्मिकता का समुद्र था। वो वात्सल्य में विद्वता, सत्यनिष्ठा, सिद्धांत निष्ठा, सिद्धांतों के ऊपर चलने वाली ममता में मां कभी समझौता नहीं किया और मानवीय मूल्यों की ऐसी मोहरत थी जो जीवन भर धर्म, संघ और समाज को संयम, साधना और अध्यात्म को अलौकिक करती रही। भारत का अध्यात्म जगत, मैं संपूर्ण भारत और विश्व की बात करता हूं, यहां पर भारत भी छोटा पड़ता है। विश्व का अध्यात्म जगत आज शोकमग्न है। शरीर रूप से माता हमारे बीच से चली गई इसलिए शोकमग्न है, लेकिन प्रेरणा लेने का अवसर है उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए किस तरह से मानव मात्र को कल्याण के लिए समर्पित भाव से समाज को समर्पण कर देना चाहिए। ये यदि कहीं किसी से सीखना है तो ममतामयी मां शासन माता कनक प्रभा जी के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है। मैं और मेरे जैसे लाखों व्यक्ति मुनिवर आज उस ममतामयी मां को हृदय के अंतर्मन से, हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों के बीच में ये संदेश पूरे विश्व में जाए कि ममतामयी मां के व्यक्तित्व से हम सब लोगों को जीवन में सीख करके समाज के उत्थान के लिए काम करना है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज उनके महाप्रयाण पर अंतहीन शत शत नमन और उनकी अजर अमर आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना के साथ में ओम मैं ये भ्रष्टता नहीं कर सकता, लेकिन आपने देखा होगा मैं कई बार आया हूं। मुझे जो समय दिया उस समय में मैं 5 मिनट पहले आने की कोशिश करता हूं। जीवन के अंदर समय की महत्ता बहुत है और अंदाजा ये रखते हैं कि इतने बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो आगे वाले कार्यक्रम में इतने समय में मैं पहुंच जाऊंगा। यदि यहाँ से देरी कर दूंगा तो आगे देरी से पहुंचूंगा और जो समय की ये जो घड़ी नीचे रखी हुई है, ये जो संदेश दिया है आपने, इस संदेश का उल्लंघन हो जाएगा। फिर भी मैं
मेरे चालक को कहूँगा कि थोड़ा सा तेज चलेगा। 5 मिनट का समय हम बीच में कवर करेंगे। मैं यदि प्रदीप जी मुनिश्री ही बोलेंगे तब तो मैं बैठ करके मुनिश्री के एक साथ बोलेंगे तब तक आपने नहीं, मैं साध्वी श्री जी बोलेंगी तब तक भी रहूंगा और उसके बाद में मुनि पृथ्वीराज जी बोलेंगे तब तक भी रहूंगा और उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। कि आगे कुछ भी नहीं है, उन्होंने एक ही शब्द में समझा दिया समय। अब मेरा निवेदन मंगल प्रभा जी, साधु श्री मेरा विनम्र निवेदन साधु श्री असाधारण अद्वितीय साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी कनक प्रभा जी, जिनकी आज हम स्मृति सभा मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, सूरज का उगने का समय निश्चित होता है और अस्त होने का समय भी निश्चित होता है, परंतु हमारे ये जीवन की जो सांस है उसका समय निश्चित नहीं होता है। यह सांस कभी भी रुक सकती है और उसी सांस के रुकने के कारण आज हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच से तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता जो अचानक यहाँ से प्रस्थान कर गए थे हम लोगों के बीच से, जब विदातर से अनायास एक छोटा सा आयोजन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुआ था और शासन माता के स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना की जा रही थी। उस समय हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे ये अंतिम दर्शन है, परंतु यह सब घटित हो गया और इसके लिए शायद आज जैसा कि शायर में कहा गया है, मरा करके नहीं मरकर भी जिसका नाम हो जिंदा, मरा करके नहीं मरकर भी जिसका नाम हो जिंदा, खुदा आंसू बहाता है मौत भी हो जाती है शर्मिंदा, खुदा आंसू बहाता है मौत भी हो जाती है शर्मिंदा। आज शायद मौत भी शर्मिंदा हो रही होगी कि मैंने यह काम अच्छा नहीं किया। आज इस संघ को शासन माता की बहुत जरूरत थी, परंतु कुछ ऐसा ही अनबना घटित हो गया। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सागर सा गहरा उनका व्यक्तित्व है और कर्तृत्व है, जिसको मापने की कोई सीमा नहीं है, कहने की कोई सीमा नहीं है। असीम उनका व्यक्तित्व है। वो एक लक्ष्मी स्वरूपा थी। खुले हाथों से उन्होंने ज्ञान संपदा को बांटा था और सरस्वती उनके कंठ में विराजित थी। जब भी किसी भी साथी को कोई जरूरत होती और उनके पास में पहुंचती, चाहे वो 10 साल पहले की कोई उनसे निवेदन किया हुआ कोई चीज होती, वस्तु होती, तब भी उनके स्मृति में, उनके मस्तिष्क में वो चीज याद रहती। मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ। 10 साल पहले विधानसभा मर्यादा महोत्सव था और मैंने साहित्य श्री जी, प्रमुखा श्री जी से निवेदन किया
कि महाराज आप मुझे एक जाड़ का प्याला कृपा कराकर बख्शाने की कृपा करें। दादी जी ने उस समय वो बात मेरे को ऐसा लगा कि मुझे दूसरे काम से साथी जी ने भेज दिया और वहां उस समय जाड़ के प्याले आए हुए थे और वो सारे बन गए थे। 2 साल बाद में लाडली चातुर्मास में मैं साथी प्रमुखा श्री जी के साथ में थी और एक दिन दोपहर में साथी प्रमुखा श्री जी ने मुझे याद किया। मैं पहुंची, साथी प्रमुखा श्री जी ने मेरे को कहा, गुरु ऐसा जी तुमने जाल का प्याला मांगा था, लो ये गणाधिपति गुरुदेव का उदर अरोगाने का प्याला है और ये मैं तुमको दे रही हूँ। आप देखिए 2 साल पहले की बात उनके दिमाग में थी और उन्होंने मेरे को वह प्याला कृपा कराकर बख्शाया। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं और हर व्यक्ति उन घटनाओं को से रूबरू बना हुआ है, परंतु इतना समय नहीं है। मैं आज के इस मंगल दिवस पर, पावन दिवस पर साथी प्रमुखा श्री जी के स्मृति में मैं यही अपने अंतर्निहित की उद्गार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जो हमें संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को हम अपने जीवन में विकसित करते हुए और जो निष्ठा पंचक है उसकी आराधना करते हुए आपके गुणों को अपने जीवन में उतार करके इस संघ की हम सेवा करते रहे। गुरु और संघ के प्रति हम समर्पित होकर के उनकी आज्ञा की आराधना करते रहे। बस इसी भावना के साथ जो लगे तुम्हारी अर्चा में, जो लगे तुम्हारी अर्चा में, जीवन के लिए पर सफल सभी लो नमन अजन्य भावों का वासी होंगे जो नहीं कभी, वासी होंगे जो नहीं कभी। महामंत्री महापदश्री और शासन माता तुम्हें प्रणाम, शासन माता तुम्हें प्रणाम। पल पल में तुम रहते साथ, पल पल में तुम रहते साथ, सबके सिर पर तेरा हाथ, सबके सिर पर तेरा हाथ। शासन माता तुम्हें प्रणाम, मंगलमय है तेरा नाम, मंगलमय है तेरा नाम। शासन माता तुम्हें प्रणाम। कितनों का जीवन सींचा, कितनों का जीवन सींचा, कितनों का नक्शा खींचा, कितनों का नक्शा खींचा। अद्भुत किए हैं तुमने काम, अद्भुत किए हैं तुमने काम। शासन माता तुम्हें प्रणाम, शासन माता तुम्हें प्रणाम। मंगलमय है तेरा नाम, मंगलमय है तेरा नाम। शासन माता तुम्हें प्रणाम। कृतज्ञता। अब मेरा विनम्र निवेदन सेवा केंद्र व्यवस्थापक पुण्य श्री पृथ्वीराज स्वामी जिनको मेरे सम्मुख प्रार्थना केंद्र के व्यवस्थापक रूपमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी को नमन, सहवर्ती संतों साधुओं को नमन, मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन। भाइयों और बहनों, आज का दिन वैसे तो साधु जीवन में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि मृत्यु महोत्सव एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साधु जीवन जो है वो सही ढंग से व्यतीत हो जाए, निष्कलंक को महान माना जाता है। और शासन माता का जीवन निष्कलंक, किसी प्रकार का उसके जीवन में कोई भी ऐसा उतार चढ़ाव मैंने नहीं सुना।
इसलिए मैं उनको वंदन करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए मंगल कामना करता हूँ कि उत्तरोत्तर विकास करते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम धन्य बनाया रे कर अंजन जीवन को धन्य बनाया रे सूर्य दिखाया रे मृत्यु को लगा जीवन को सफल बनाया जीवन की धारा मोड़ी कर्मों की नारा तोड़ी जीवन की धारा मोड़ी कर्मों की सागर तोड़ी शिवपुर का रोपा पाया कर अंश नसीका शिवपुर का पाया रोपावे कर अंश नसीका। पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों सभी ने बोला, मेरी भावना उसमें मैं समाहित करता हूँ। एक बात तो क्यों समय की सीमा हमारा टाइम 10:30 का ही था भीतर में, ठीक है थोड़ा आगे बढ़ रहा बात अलग है, मगर हमारा फिर अपन धर्म से इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सीमा का अतिक्रमण करे और उसके हमारे समर्थक है महर्षि जी। अब मूल बात बताना चाहूँगा, 2-4 मिनट 5 मिनट। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था कि संगमार्ग निर्देशिका कनक दरबारी ने मुझे साधवी समाज की ओर से इतना निश्चिंत कर दिया कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया और सारा पागदौड़ सारा भार कनक दरबारी मेरे को हल्का कर दिया। और उनके विषय में और भी बताया गया कि वह लेखिका है, प्रबुद्ध है, चिंतन पूर्वक है और उसके साथ में ग्रहण शक्ति उनकी अच्छी है, अनासक्त की चेतना उनकी जागृत है और उनको पद का व्योमो नहीं है। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ शायद ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी आत्मा शक्ति मजबूत हो। आत्मा शक्ति का मतलब यह है कि कोई भी बात हो उनके अंदर से निकालनी किसी अवश्य की बात नहीं है। इतने गहरी थी तब उन्होंने आचार्य तुलसी का वक्त हस्त पाया और उसके साथ में गुरुदेव तुलसी ने उनकी एक अनुपम कृति है, उस कृति ने गुरुदेव तुलसी के जितना साहित्य है उनका संपादन में कनक प्रभा जी का पूर्ण योगदान रहा। और उनकी बुरी प्रशंसा भी गुरुदेव तुलसी करते थे कि कनक प्रभा, नाम कनक प्रभा और पहले मूल नाम भी उनका कला था। तो एक कलात्मक ढंग से उन्होंने जीवन किया। जो कलकत्ता में जन्मी हुई, शहरों में जन्मी हुई और दीक्षा ले, ये अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण बात बन गई। और पढ़ी लिखी लड़की छोटी उम्र में दीक्षा ली और इनके परिवार से कितनी दीक्षा हुई है। इनकी सगी बहन मंजुला जी वो भी दीक्षित थी। देखो मजे की बात सुनने की है कि मंजुला जी पद का उम्मीदवार थी, फिल्म का बनने वाली थी, मगर कोई कान योग ऐसा बना वो नहीं बनी, संघ से मुक्त हुई और कनक प्रभा जी को प्रमुखता का पद दिया गया। तो कनक प्रभा जी कहते हैं मेरे को कुछ आता नहीं जाता नहीं और मैं कैसे संभालूंगी भागदौड़। गुरुदेव तुलसी ने क्या करवाया कि नाम है तेरा और काम है मेरा। महर्षि जी देखो कि काम मेरा है, नाम तेरा होगा। क्यों कि उसकी बहन के जगह प्रमुखा का पद कनक प्रभा जी दिया गया। और उनने जो योगिता की बात करें तब उन्होंने इतना साहित्य लिखना, आगम का साहित्य और इतना योगदान देना। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य का प्रति अपना स्थान बनाना। उन्होंने गुरुदेव तुलसी के भीतर में इतना स्थान बना दिया। और गुरुदेव तुलसी स्वयं मानव मात्र के मसीहा, मानव जाति के मसीहा और मानव जाति के कल्याण में उन्होंने इतना समय लगाया, अंतिम समय तक लगाते रहे। जैसे ही उनकी कृति प्रमुखा श्री जी की मैं बात करूं, प्रमुखा श्री जी
जब मर्यादा महोत्सव विद्यासर संपन्न होने के बाद उनका रूट इधर का बनने का कारण कि चापरवासी लोग बड़े भाग्यशाली थे, पुण्यशाली आत्मा थे। तो प्रमुखा जी का विद्यासर से पड़ाव इधर चापर में हुआ। थोड़े समय के लिए हुआ, मगर वो थोड़ा समय नहीं है, एक अपना इतिहास बनाकर गई वो बात। कैसे, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। प्रमुखा श्री जी यहाँ विनोदी छोड़िया के वहाँ विराजी और वहाँ पर हमको चापरवासियों को एक सुंदर अवसर मिला। हम भी संत लोग वहाँ गए। अंतिम हमारे कई समय से कोई अंतराकरण की बात करें, उनका मुंह भी देख नहीं सके, वो अस्वस्थ थे, हमारे आगे से चले गए। फिर विद्यार्थी से वापस आए तो ये प्रकृति का नियम है। प्रमुखा श्री ने आचार्य का शत्रुमास 2022 का चापर में फरमाया हुआ, मगर प्रमुखा श्री ने पहले प्रस्थान कर दिया चापर में। आप ये न समझे कि वो चापर में चातुर्मास नहीं, उनका भी एक बहुमत बन गया यहाँ पर चापर में, तो वो चातुर्मास का एक झंडा रोप कर गई है। और उनके आने के बाद में चातुर्मास का झंडा रोपना सामान्य बात नहीं। प्रमुखा श्री इतनी गहरी, इतनी उनमें विनम्रता, इतनी समर्पण भाव और इतना उनमें दूसरे प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, माँ की ममता की बात करते हैं। माँ माँ करते करते मुंह भर जाता है। जो बाल साधु, बाल साधवियाँ, अभी आपने उनका संस्मरण सुना, और संस्मरण सुनने में जहाँ उनको नाश्ता पानी करवाया जाता, हाथ बांध दिया जाता, उसमें प्रमुखा श्री की माँ रहते हैं और साधवियाँ भी काम करती है लाठी को, मगर उनका भी वहाँ रह जाता। तो इस ढंग से उनकी गण निष्ठा, गण के प्रति पूरी निष्ठा थी, गुरु के प्रति पूरी निष्ठा थी और आगम के प्रति उनका पूरा समर्पण भाव और निष्ठा का भाव और श्रमशीलता उनकी अपने आप में। आप देख ही रहे कि उनके लंबे समय से उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की थी। कनक प्रभा जी ने एक यात्रा लगभग कई वर्ष हो गए उस यात्रा को प्रारंभ किए। उसका नाम था संयम की यात्रा। संयम की यात्रा प्रारंभ की और अभी वो अंतिम समय उनकी अंतिम संयम की यात्रा पूरी हुई। संयम की यात्रा प्रारंभ, मगर उसमें संयम में क्या किया, उन्होंने अपना नाम कमा कर गई, नाम अमर हो गया। कनक हो, कला हो, ये दोनों एक ही राशि है। दोनों की राशि में अपने आप में विशेष ताकत है और उस ताकत में कला ने अपने कलात्मक ढंग से 500 साढ़े 500 साधवियों पर एक ग्रुप लीडर बनना सामान्य बात नहीं है। और उसमें अनेक 500 साढ़े 500 साधवियों पर अपना गुरुदेव के निर्देश के अनुसार उनकी पूरी जानकारी छानबीन करनी, हर दृष्टि से चिकित्सा हो, व्यवस्था हो, यात्रा हो, उनमें उनका पूरा ध्यान। तो उस दृष्टि से सभी साधवियों, उनकी उम्र से कितनी बड़ी हो, मगर सभी का उनके प्रति समर्पण भाव रहा है। और उनके जो प्रवचन से, उनकी वाणी से जो लोग सुनते हैं वे बड़े प्रभावित होते थे और उनके शब्दों से व्यक्ति के कान भी इतने उनको आवाज़ मीठी लगती थी। और यूँ कहें कि कनक प्रभा जी कहेंगे कोई उनका निर्वाण हो गया या उनका सर्वनाश हो गया या वो हमारे बीच नहीं रहे, इस बात को मैं स्वीकार कम करता हूँ। वो हमारे बीच में देर नहीं है। उनके जो आज इतना वर्षों का आगम का साहित्य या गुरु का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया, 3 आचार्यों की बात आ रही है। 3 ही आचार्यों का दिल जीतना एक सामान्य बात नहीं। ये आचार्य महासमन जी महाराज, वो उस समय बिल्कुल छोटे थे, कनक प्रभा जी के आगे दीक्षा ली उस समय, उनके हाथों से ये तैयार हुए। और गुरुदेव तुलसी के और महाप्रभु जी का हाथ तो रहा, और उसके साथ में इनके जो सहयोगी में बने, अपने आप में विशेष बने रहे। और दूसरी बात कहूँ कि उनकी यात्रा में जो लोगों ने लाभ लिया, ले भी रहे, इतनी लंबी यात्रा हुई है। उस यात्रा में जो उन्होंने हजारों किलोमीटर की, चाहे 50,000 और 60,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत, और दीक्षा ली उस समय 13 व्यक्ति ने दीक्षा ली थी। 13 व्यक्ति ने, 3 भाई थे और 10 बहनें थी, उसमें एक कनक प्रभा जी भी थी।
तो उन्होंने इस संयम यात्रा के दौरान अपने जीवन को सफल बनाया। मैं मेरी वाणी को जल्दी विराम देना चाहता हूँ और आपको संत बाद में सुनाते रहेंगे, मगर हमारे महर्षि जी को लेट में नहीं करवाना चाहता। क्यों? आगे का गर्मी का समय, इसलिए हमने निर्णय ये किया था। और मैं आपसे आगे कहना चाहूँगा, इस मृत्यु के आगे किसी का जोर नहीं चलता है और मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु कभी होती भी नहीं है। कोई लोग कहते हैं मृत्यु हुई, मृत्यु कैसे हुई? कहाँ गए का? यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए। केवल उन्होंने खोलियों का परिवर्तन किया है। कपड़ा जैसे बिस्तर की खोली को परिवर्तन करते हैं वैसे परिवर्तन किया गया। तो इन संयम की यात्रा में वो आज की तारीख में जहाँ भी है उस आत्मा के प्रति हम आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं कि वो मोक्ष की ओर आगे बढ़े और उनके जीवन को सफल बनाए। इसी भावना के साथ वो मारे। दोपहर 3 बजे अनुवर्त समिति की मीटिंग चातुर्मास व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों अध्यक्ष के सामने यहाँ ओसवाल पंचायत में ठीक 3 बजे सभी अनुवर्त समिति के पदाधिकारी सुनिए मंगल पाठ। मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो नमो मंगलम जगदारी लगुत्मा अहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा केवली पन्नतो नमो लगुत्मा जगदारी शरणं भजामि अहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वामी